का क्या यूज है सी लैंग्वेज में। बट उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा क्या होता है। तो सिंपली वो इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसे स्टोर करता है या उस पर वर्क करता है, उसी को हम डेटा बोलते हैं। जब एक कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, नंबर, यहाँ तक कि आपका फोटो भी हो सकता है। बस इसी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब आपका जो डेटा होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, एक इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी, एक्सेट्रा। मतलब डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट प्रोग्रामिंग में हम केवल टेक्स्ट वाले डेटा की बात करने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के पास कितनी आईज होंगी, तो आपका जवाब होगा 2। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 2 को एज ए नंबर लिखता हूँ या फिर TW2 एक वर्ड लिखता हूँ। बस इसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा है उसका टाइप क्या है, वो एक नंबर है या एक वर्ड है। अब सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को कहीं पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कहीं पर 3 पार्ट्स में, बट हमने इसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं और सेकेंडरी डेटा टाइप में हमारे वो डेटा टाइप्स आ जाते हैं जो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी डेटा टाइप में हमारे पास आता है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, और कहीं कहीं पर वॉइड को भी प्राइमरी डेटा टाइप में कंसीडर किया गया है। और हमारे सेकेंडरी डेटा टाइप में आते हैं एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, एक्सेट्रा। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इन पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम केवल प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में हम सबसे पहले देखेंगे डेटा टाइप्स के कीवर्ड्स, स्टोरेज साइज एंड कुछ एग्जांपल्स। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कैरेक्टर, जिसका कीवर्ड होता है CHAR। उसके बाद आता है इंटीजर, जिसका कीवर्ड है INT, एंड उसके बाद आता है फ्लोट, जिसका कीवर्ड है FLOAT, और उसके बाद आता है डबल, जिसका कीवर्ड है DOUBLE, एंड इन द लास्ट आता है वॉइड, जिसका कीवर्ड है VOID। अब बात करते हैं इनके स्टोरेज साइज की। तो जो हमारा कैरेक्टर है उसका स्टोरेज साइज होता है 1 बाइट, इंटीजर का स्टोरेज साइज होता है 2 बाइट्स, एंड फ्लोट का होता है 4 बाइट्स और डबल का 8 बाइट्स। बट वॉइड के पास कोई स्टोरेज साइज ही नहीं होता है, इसकी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि A, या फिर कोई भी सिंबल, या फिर कोई नंबर जैसे कि 9। अब यहाँ पर 9 एक नंबर नहीं है, एज ए कैरेक्टर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं 1, 2, 3, या फिर -1, -2, -3, ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके पास डेसिमल के बाद भी डिजिट है, तो वो हमारा फ्लोट में आ जाता है और डबल में भी। बस डबल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसे हम डबल में लेंगे, अदरवाइज फ्लोट से काम चल जाएगा। एंड इन द लास्ट हमारे पास फिर आता है वॉइड। इसका हमारे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, बात करते हैं इसके बारे में अभी। बट उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स का यूज क्या होता है। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के मेनली 2 यूज होते हैं, जिसमें से एक होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए और दूसरा यूज है फंक्शन का रिटर्न टाइप बताने के लिए। बट यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स एक स्टोरेज बॉक्स की तरह होते हैं, जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट इसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसका एक लिमिटेड साइज होता है, तो हमें एक रेंज तक इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो डेटा होता है ये उसे चेंज भी कर सकता है, और आप एक ही वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में टाइप करते हैं int a = 5, तो 5 यहाँ पर हमारा डेटा है। ये 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1, 4, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा हो गया है 5 यहाँ पर, और a हमारा वेरिएबल हो गया है। वेरिएबल मतलब वो स्टोरेज बॉक्स जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा a के अंदर 5 हमारा स्टोर है। अब अगर हम इसके बाद लिखते हैं a = 3, तो a के अंदर से 5 हमारा निकल जाएगा और उसकी जगह पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर हमें बता रहा है कि a के अंदर जो वैल्यू है उसका जो टाइप है वो एक इंटीजर टाइप की है, वो एक इंटीजर है। मतलब 5 तो हमारा इंटीजर है ना,
अब इंटीजर की हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो हम वेरिएबल ए के अंदर केवल उतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उतनी ही बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मतलब। अब क्योंकि वॉइड के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं होती, अगर हम इंट की जगह वॉइड कर दें तो हमारा एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, कुछ भी। तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है वॉइड के साथ वेरिएबल क्रिएट करने का। तो इसीलिए हम इंटीजर के साथ क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर फ्लोट डबल के साथ, ठीक है। तो डेटा टाइप्स का एक यूज है वेरिएबल्स क्रिएट करना एंड दूसरा यूज है किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं मेन, और अगर हम उससे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराते तो उससे पहले हमें वॉइड टाइप करना होता है। बट अगर हम अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो जो हमारी वैल्यू का जो टाइप है, मतलब डेटा टाइप है, वो हमारा मेन फंक्शन से पहले लिखा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम मेन फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं 3, तो हमें मेन से पहले इंट लिखना होगा, क्योंकि 3 हमारा एक इंटीजर है और इंटीजर का कीवर्ड है int। और अगर हम 3 की जगह पे 0 लिखते हैं तो 0 भी हमारा इंटीजर है, तो भी हमें मेन से पहले int टाइप करना होगा। और अगर हम 1 रिटर्न करते हैं तो 1 भी हमारा इंटीजर है, मतलब हम यहाँ पर केवल इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करा सकते हैं। बट अगर हम मेन फंक्शन से कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो हमें मेन से पहले लिखना होगा char, जो कि हमारा कैरेक्टर का सिंबल है। अब आपने मेन से पहले कैरेक्टर लिखा है तो आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी कैरेक्टर। या फिर अगर आप कोई नंबर भी रिटर्न कराते हैं तो यहाँ पे एक नंबर भी एक कैरेक्टर की तरह